नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि सर्व और वाली शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जो सर्व और वाली शब्द है यह आपका संबंधित है किससे? टेनिस से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, सर्व क्या होता है? जब एक खिलाड़ी का खेल शुरू करने के लिए बॉल रैकेट से मारकर दूसरे के पाले में भेजता है उसको सर्व बोलते हैं। और हाफ वाली गेंद के टप्पा खाते ही लगाए जाने वाला शॉट क्या कहलाता है? वाली। ठीक है, तो सर्व और वाली जो आपका शब्द है ये आपका टेनिस से संबंधित है। आगे बात करें, मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में कुल होते हैं आपके 4 वाल्व। ठीक है, अच्छा, ये जो वाल्व होते हैं ये रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? यह कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। आगे बात करें, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में जो घोड़े के अस्थियों के अवशेष थे वो आपके मिले थे सुरकोटप से। सुरकोटप, ठीक है, यूँ बात करें, ये सुरकोटप लिखा है, गलत लिखा है, ये वो मिले थे आपके सुरकोटड़ा, कोटदा कहिए या कोटड़ा कहिए। ठीक है, सुरकोटदा से मिले थे, जो कि आपका गुजरात में कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में। क्लियर? चलिए, तो घोड़े के अस्थियों के साथ आपका सुरकोटदा से मिले थे। आगे देखें, यहाँ पे जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पे। क्लियर? और जब सूर्य की किरणें लंबवत आपके कर्क रेखा पर चमकती है तो आपका जो बात करें मकर रेखा की तरफ, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होता है? आपका छोटा होता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा की तरफ सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, पड़ती हैं, तो इधर जो होता है आपका क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आपके दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। तो आगे बात करेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? पांचवा देखें, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, अगर हम बात करें 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन नामक एक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। क्लियर? आगे बात करें, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? यह तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी फेमस है। तो यह आपका है किसके इसमें? तो भगवान जगन्नाथ के। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बात करें सातवें का, तो वह थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को वर्ष 1945 में, ठीक है, 1945 में भारत रत्न, ठीक है, से सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करें आगे, डॉक्टर राधाकृष्णन वर्ष 1962 में भारत के राष्ट्रपति हुए। इनको भारत रत्न मिला 1945 में और ये राष्ट्रपति बने थे 1962 में। ठीक है, आगे हम देखें, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो वह है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। और अगर हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्लियर? क्या बोलते हैं? आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। क्लियर? क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और अगर हम बात करें कि जो कर्क रेखा है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्यों की संख्या देखें तो कुल 8 राज्य हैं। और कौन कौन से राज्य हैं अगर इनकी बात करें तो आपका है गुजरात, ठीक है, उसके बाद पड़ता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आप छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे, फिर आपका आएगा झारखंड, उसके बाद आप आ जाएंगे पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम। यह आपके 8 राज्य हैं, इनको ध्यान रखेंगे। निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? 9वां का देखें, तो अगर हम बात करें योग वेद, ये आपका क्या है? उपवेद नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके डी होंगे। तो मुख्यतः उपवेद मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका शास्त्र वेद, ठीक है, शास्त्र वेद, यह आपका उपवेद है। एक आपका धनुर्वेद, ठीक है, एक है आपका आयुर्वेद, और एक है आपका गंधर्व वेद। और ठीक है, क्या है आपका जो शास्त्र वेद है और या धनुर्वेद दोनों एक ही है। ठीक है, आयुर्वेद एक हो गया आपका, गंधर्व वेद आपका 3 हो गया, और शिल्प वेद आप या स्थापत्य वेद इसको 4 हो गया टोटल। अच्छा, योग का उल्लेख सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मौजूद है। ठीक है, योग का उल्लेख। आगे हम बात करें,
भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो भारत में जो योजनाबद्ध, ठीक है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है वो आपकी समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। यानी समाजवादी व्यवस्था में सामाजिक कल्याण का भावना निहित होता है। आगे देखें अगले प्रश्न को। भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारत के संविधान में संघी शब्द का जो प्रयोग है वह संविधान में कहीं भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में संघी शब्द के स्थान पर अनुच्छेद फर्स्ट में संघी शब्द नहीं है, लेकिन अगर आप आर्टिकल फर्स्ट को देखेंगे तो वहाँ आपका किस शब्द का हुआ है? राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग हुआ, न कि संघी शब्द। यहाँ आप देखेंगे आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ आपको दिखाई देगा, न कि संघी, ठीक है। तो आपका यह हो गया। आगे हम बात करते हैं और आगे अगला, तरल से भरे बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? 12 का देखें तो वह किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो आपकी यूपी की थी, और कौन थी? सुचेता कृपलानी। और अगर हम बात करें इनके टाइम पीरियड की तो 1963 से इनका जो टाइम पीरियड था टू 1967 तक यूपी की है ये आपकी मुख्यमंत्री रही। कहाँ की? यूपी की सीएम रही। आगे देखेंगे, हृदय स्पंद के दौरान वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का क्या नाम है? तो हृदय स्पंदन के दौरान जो वैद्युत उपकरणों को रिकॉर्ड करता है, परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है, उस उपकरण को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है आपका असम राज्य में आपका स्थित है, क्लियर। और अगर हम बात करें तो ये असम के नीलांचल पर्वत में, ठीक है, किस पर्वत में? नीलांचल पर्वत में आपका स्थित है, नीलांचल पर्वत में। आगे हम बात करते हैं, यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत के संविधान के निर्माता किसे बोलते हैं? तो वह आपके हैं BR अम्बेडकर, ठीक है। अच्छा, यह आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के भी आपके क्या थे? अध्यक्ष थे, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। BR अम्बेडकर जो थे आपके अम्बेडकर साहब, बाबा साहब, ये आपके प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? यह आपका प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि यदि आय बढ़ेगा आपका, ठीक है, आय बढ़ेगा तो उससे क्या होगा आपका आय बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है। क्या होता है? उपभोग व्यय बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आय बढ़ने से आपका व्यय बढ़ेगा, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उपभोग आप करेंगे। यानी आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आपका प्रत्यक्ष संबंध है, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो किस शहर में स्थापना की थी? तो किए थे बॉम्बे में, ठीक है। अच्छा, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला देखिए, दिया है आपका कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो वह थे SHFJ मानेकशॉ। कौन थे? मानेकशॉ थे, प्रथम फील्ड मार्शल आपके मानेकशॉ थे। आगे हम बात करें, और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो यह 1971 की बात है। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका किसमें? केरल में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, क्लियर। अच्छा, चलिए आगे देखें, तो ये जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नए पैटर्न पर आधारित है, तो इसलिए इसमें सिर्फ 20 प्रश्न को लिया गया। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।